हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल माइंड्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक परसेंटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। द एक्स इनकम इज 20% मोर देन वाइस इनकम। हाउ मच परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स। मतलब यदि x की सैलरी y से 20% ज़्यादा है तो y की सैलरी x से कितने प्रतिशत कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो चलिए वहाँ चलते हैं, कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए, a का b प्रतिशत बराबर c या b% ऑफ a इज इक्वल टू c। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? a का b प्रतिशत बराबर c। a का b प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं? 1/100। प्रतिशत को लिख सकते हैं हम लोग 1/100। परसेंटेज कितना होता है? c होता है। तो यदि मेरे को b का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? c डिवाइड बाई a इंटू 100। क्लियर? देखिए, c जो वैल्यू है, ठीक है, किससे कंपेयर कर रहा है? a से। डिवीजन में क्या है? a है। क्यों? क्योंकि मेरे को a का परसेंट निकालना है। किससे कंपेयर कर रहा है? a से। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए क्या रहे हैं? 100। यहां पे आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। अब देखिए, हम लोग वैल्यू को साथ लेके समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे दो वैल्यू है 100 और 150, ठीक है, 100 और 150। यदि मैं पहला क्वेश्चन बोलूं, जैसे मैं बोल लूं a के वैल्यू है 100 और b की वैल्यू कितनी है? 150। यदि मैं बोलूं कि 150 100 का कितना प्रतिशत है? 150 100 का कितना प्रतिशत है? तो मेरे को b% निकालना है, यानी कितना प्रतिशत है ये निकालना है। कौन? 150 किससे कंपेयर कर रहे हैं? 100 का। और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 करेंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया? 150%। तो 150 100 का कितना प्रतिशत है? 150%। ठीक है, 150 100 का 150% है। क्लियर? अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि 150 100 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 150 100 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तो क्या लूंगा भाई? कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। अब 50 को मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 50 को मैं रखा ऊपर। किससे तुलना कर रहे हैं? 150 100 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, यानी बेस में क्या रहेगा? 100 इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए 100। तो 100 से 100 कैंसिल, क्या आया आपका आंसर? 50%। यानी 150 100 से 50% ज़्यादा है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, दोनों को लिखने का तरीका देखिए। 150 100 का 150% है, दूसरा 150 100 से 50% ज़्यादा है। क्लियर? अगला देखिए, 100 150 का कितना प्रतिशत है? 100 150 का कितना प्रतिशत है? तो भाई 100 के बारे में बात कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? 150 से। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो देखो, 50 से 2 टाइम में, 50 से 3 टाइम में, ठीक। और ये कितने बार हो जाएगा? 33.33, यानी 66.66%। मतलब 100 150 का 66.66% है। ये चीज़ क्लियर हुआ? आगे देखिए, अगर मैं बोलूं कि जो 100 है वो 150 से कितना कम है, तो कितना कम है? 50 कम है।
अब किससे कंपेयर कर रहे हैं? 100 150 से, किससे? 150 से। तो बेस में क्या रहेगा? 150 रहेगा, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो 50 से कितने टाइम में गया? 3, और इसका वैल्यू क्या आएगा? 33.33%। मतलब 100 150 से 33.33% कम है। ये देखिए, ये चीज समझ में आया आपको? 150 100 का 150% है। क्लियर? 150 100 से 50% ज्यादा है। 100 150 का 66.66% है, और 100 150 से 33.33% कम है। इस टाइप से आपको अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन करेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिससे कंपेयर कर रहा है उसको बेस में रखना है, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको बेस में रखना है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है कि 100 150 का कितना प्रतिशत है, तो अंश में हम लोग क्या रखेंगे? 100 को। यदि आपको पूछ रहा है कि 100 150 से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है? डिफरेंस लो, 50 कम है, और बेस में क्या रखना है? 150 से, यानी नीचे 150 रहेगा। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा आपको? अब जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द एक्स इनकम इज 20% मोर देन वाइस इनकम। एक्स का जो आय है वो वाई से 20% ज्यादा है। तो चलो 20% मतलब क्या होता है भाई? 1/5 होता है। 20% मतलब 1/5। इसका क्या मतलब हुआ? 5 का जो 20% है वो कितना है? 1 है। 5 का 20% कितना है? 1 है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले भी बताया हूं। 5 का 20% कितना है? 1 है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स इनकम इज 20% मोर देन वाई इनकम। यदि वाई का इनकम 5 हो तो एक्स का क्या होगा भाई? यदि y का इनकम 5 हो तो x का क्या होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो x का इनकम है y से 20% ज्यादा है, यानी 5 का 20% 1, 5 का 20% 1, तो 1 ज्यादा है, यानी x का इनकम क्या होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंट लेस डज y अर्न देन x। तो y x से कितना कम कमाता है? बताओ कितना कम कमा रहा है y x से? ये देखिए कितना कम कमा रहा है y x से? 1 कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है, तो 1 कम कमा रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंट लेस डज y अर्न देन x। किससे? x से, यानी बेस में किससे पूछ रहा है? x से। तो x का वैल्यू क्या रहेगा? 6। ये मेरा वैल्यू है। अब इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 100/6। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 16.66%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 16.66%। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी टाइप का। देखिए, द एस इनकम इज 10% मोर देन बीस इनकम। ए की आय 20 से 10% अधिक है। 10% मतलब क्या होता है? 1/10। इसका मतलब क्या है कि 10 का जो 10% है वो कितना है? 1 है। 10% ऑफ 10 इज 1। अब क्या बोल रहा है? एस इनकम इज 10% मोर देन बीस इनकम। मैं बोला भाई कि बी की आय है 10 रुपए, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 10 से 10% ज्यादा, और 10 का 10% क्या होता है? 1 रुपए, यानी ए की आय कितना हो जाएगा? 11 रुपए। होगा कि नहीं होगा? आगे पूछ रहा है कि 20 इनकम इज x% लेस देन ए। यदि बी की आय ए से x% कम है तो x की वैल्यू क्या है? यही पूछ रहे हैं। तो बी की आय ए से कितना कम है? 1 कम है। बी की आय ए से कितना कम है? 1 कम है कि नहीं भाई? 11 से 1 कम है 10। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट लेस देन एस इनकम। ए से कंपेयर कर रहा है, बोल रहा है कि ए से कितना कम है बी की आय। तो बेस में क्या लेंगे? ए की आय को लेंगे, यानी 11 मल्टीप्लाई बाई
100 क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 11 मतलब 9.09%। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 9.09%। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, इफ नीता सैलरी इज 25% मोर देन मीता सैलरी, नीता की सैलरी मीता की सैलरी से 25% अधिक है, देन बाय व्हाट परसेंट विल मीता सैलरी बी लेस देन नीता सैलरी। तो मीता की सैलरी नीता की सैलरी से कितना कम है। सबसे पहले 25% मतलब क्या होता है, 1/4, यानी इसका मतलब क्या है कि 4 का जो 25% है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब आगे क्या बोल रहा है कि नीता की सैलरी मीता की सैलरी से 25% ज्यादा है। मैं बोल लिया भाई कि मीता की सैलरी क्या है, 4 है, तो नीता की सैलरी कितनी हो जाएगी, मीता से 25% ज्यादा, और 4 का 25% कितना होता है, 1, तो 4 से 1 ज्यादा यानी 5। ठीक, यानी नीता की सैलरी कितनी है, 5 है। आगे क्वेश्चन करता है देन बाय व्हाट परसेंट विल मीता सैलरी बी लेस देन नीता सैलरी। तो मीता की सैलरी नीता से कितना कम है बताइए, 1 कम है, 4 जो है 5 से 1 कम है, तो 1 कम है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, मीता सैलरी से, यानी नीचे के सॉरी, देन व्हाट परसेंट विल मीता सैलरी बी लेस देन नीता सैलरी, किससे कंपेयर कर रहे हैं, नीता की सैलरी से। तो बेस में क्या रहेगी, नीता की सैलरी यानी 5, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। आपका क्या आंसर आएगा 20%। क्लियर हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड। चलिए क्या बोल रहा है, राम सैलरी इज 50% मोर देन श्याम सैलरी। ठीक, 50% यानी क्या होता है 1/2। अब मैं बोला कि श्याम की सैलरी 2 है, तो राम की सैलरी श्याम से कितने ज्यादा है, 50% ज्यादा है, और 2 का 50% कितना होता है 1, यानी राम की सैलरी कितनी हो जाएगी 3। आगे क्वेश्चन करता है व्हाट परसेंट डज श्याम सैलरी इज लेस देन राम सैलरी। तो श्याम की सैलरी राम से कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, लेस देन राम सैलरी, राम की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं। राम की सैलरी कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी 33.33%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 33.33%। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। आज के टॉपिक का जो सार था वो ये था कि आपको ध्यान देना है कि कंपेयर किससे कर रहे हैं, राम की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं कि श्याम की सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप इसी तरह सिविल माइंड्स की ऑनलाइन क्लास से आप जुड़े रहिए, और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट सिविल माइंड्स एकेडमी DDU नगर रायपुर में विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।